फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित टॉप 30 जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह फजर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो किस धर्म को किया? ऑप्शन ए, शैव धर्म को किया स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शैव धर्म को किया। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? देवगिरी थी स्टूडेंट। ऑप्शन सी, देवगिरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा है? तो ये इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे नामक पुस्तक में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इंडिया टुडे में। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? अनलहक घोषित किया था, तो वह था मैसूर हल्लाज। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मैसूर हल्लाज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से संबंधित थे अष्टदिग्गज। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, कृष्णदेव राय से संबंधित। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है, आगम के नाम से। ऑप्शन डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आगम के नाम से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मुगल बादशाह अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजपूत वंश था। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजपूत वंश था, तो कौन सा था? कछवाहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कछवाहा राजवंश। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1761 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यूनानी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? तो वो थे कनिष्क के दरबार की शोभा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि सही जवाब हो जाएगा, जिससे कि बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था, इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो 1856 में किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1856। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन? वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अंतिम नवाब। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है स्टूडेंट। ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी बदायूं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन से वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जादुई, माया। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या था? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या था? तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम था स्टूडेंट, ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तात्या तोपे ने किया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, तात्या तोपे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया स्टूडेंट? ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, यह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी अपने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो वो था मंगल पांडे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, तो कौन था? लॉर्ड पामस्टोन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टोन। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किसने किया स्टूडेंट? ऑप्शन ए, नामधारी सिखों ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कब हुआ? 9 मई 1858 को हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9 मई 1858 को। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने? आर.सी. मजूमदार ने इसे क्रांति नहीं माना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है स्टूडेंट? पील आयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पील आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण हिस्ट्री जीके एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।